प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने संतानहीनता को लेकर के यानी बांझपन कुंडली में ऐसे कौन से ज्योतिषी योग होते हैं जिनकी वजह से विवाह संपन्न हुए कई वर्ष गुजर जाते हैं किंतु गोद नहीं भर पाती है, घर आंगन में किलकारियां नहीं गूंजती, संतान का अभाव होता है, बच्चे नहीं होते। तो आज मेरा ये जो कार्यक्रम है अनुभूत कुछ 8-9 ऐसे सूत्र देने जा रहा हूँ। बिल्कुल अनुभूत हैं, आजमाए हुए हैं, जिनको आप किसी भी संतानहीन की जन्म कुंडली में देख सकते हैं। ये योग अगर कुंडली में बने हुए हैं, ये सूत्र अगर लागू होते हैं तो निश्चित रूप से उनको संतानहीनता का दुख झेलना पड़ेगा। उनके जीवन में संतान बाधा का योग बनेगा, संतान प्राप्त करने में कठिनाइयां आएंगी। आइए मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं। उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म के ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न या उपरत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी कोई भी जातक या जातिका परिणय सूत्र में बंधता है, विवाह के बंधन को स्वीकार करता है, तब मन खुशियों से प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। लेकिन वो आनंद, वो प्रफुल्लता, वो खुशियां तब गायब हो जाती हैं जब विवाह हुए कई वर्ष हो जाते हैं और संतान नहीं हो पाती, निराशा हाथ लगती है। हम कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में दर दर भटकने लगते हैं, वैद्य, हकीम, डॉक्टर की दवाइयां भी काम नहीं करती। तो ऐसे कुंडली में कौन से ज्योतिषी ग्रह योग हैं जिनकी वजह से संतानहीनता का अभाव कुंडली में बनता है, बांझपन की स्थिति बनती है। मैं 8-9 आपके सामने अनुभूत आजमाए हुए सूत्र जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी अपने लोगों की जन्म कुंडली में आजमाएं और मुझे पूरी उम्मीद है ये सूत्र सफलता की कसौटी में खरे करेंगे। आइए मैं सूत्रों की चर्चा आपसे करता हूँ। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी पंचमेश अपनी नीच राशि में है और साथ ही पंचम भाव पर धनु राशि पर मंगल स्थित है तो ऐसे लोगों को संतानहीनता का दर्द झेलना पड़ेगा। दूसरे सूत्र की बात करें तो पंचमेश पंचम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में हो और साथ ही पंचम भाव पर कर्क राशि का मंगल स्थित हो तो भी संतानहीनता, बंध्यापन, बांझपन का योग बनाता है। तीसरे सूत्र की चर्चा करूं तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पर और कुंडली के सप्तम भाव पर दोनों जगह यदि नीच के ग्रह स्थित हैं तो भी ऐसी स्थिति में संतानहीनता का दर्द जो है खटकेगा और बांझपन का योग बनेगा। जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी खष्टेश, दोनों की युति जन्म कुंडली के 12 भाव में कहीं भी किसी भी जगह हो और देवगुरु बृहस्पति अगर धनु राशि में स्थित है तो भी ऐसे लोगों को संतानहीनता का दर्द झेलना पड़ेगा और बांझपन की स्थिति आएगी। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर कोई नीच का ग्रह स्थित है और उस नीच के ग्रह पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि भी है तब भी जो है लाख प्रयत्न करने के बाद भी संतान के योग नहीं बनेंगे, बांझपन का दर्द झेलना ही पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली का पंचमेश मंगल हो, पंचम भाव पर मेष राशि हो या कि वृश्चिक राशि हो, 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, पंचमेश मंगल है और पंचम भाव पर राहु स्थित है तो भी ऐसे लोगों को संतान का अभाव खटकता है। ऐसे लोगों को संतान नहीं हो पाती, संतान को लेकर के चिंता बनी रहती है। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर मेष राशि हो
और देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों साथ साथ हों और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि हो तो भी ऐसे लोगों को संतानहीनता होती है, बांझपन के शिकार ऐसे लोग होते हैं, संतान को लेकर के चिंता ऐसे लोगों को बनी रहती है। अगले सूत्र की चर्चा करूं तो पंचमे षष्ठम भाव पर अगर नीच राशि में है तो भी ऐसे लोगों को संतान सुख का अभाव खटकेगा, बांझपन का शिकार होना पड़ेगा। अगले और अंतिम सूत्र की चर्चा करूं तो अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर मेष राशि में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति और राहु साथ साथ हैं, तो भी ऐसे लोगों को संतान नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से मैंने आपके बीच में 8-9 कुछ ज्योतिषी अनुभूत योग की चर्चा की है। इन्हें आप अपनी जन्म कुंडलियों में आजमाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे कसौटी में खरे उतरेंगे और आप यश का वर्धन करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।